Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you 10th class CBSE First Flight textbooks chapter number 3. Here are two stories about flying. It's a part 1, his first flight. This story is based on inferiority complex. It means inferiority complex एक ऐसा complex होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन के अंदर अगर ये चीज़ आ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, एक अनजाना डर आ जाता है उस डर की वजह से वो पर्सन या फिर वो कैरेक्टर कोई भी चीज़ हो वो अपना काम अपने अंदर कैपेबिलिटी होते हुए भी नहीं कर पाता है। ये जो स्टोरी है यहाँ पे, द यंग सीगल इज ट्रैप्ड बाय इमोशन ऑफ द इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको हम फोबिया भी बोल सकते हैं, एक डर। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, ये जो स्टोरी ली गई है यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर नहीं है, एक यंग सीगल, एक छोटा सा सीगल का बच्चा है। सीगल्स जो बर्ड्स होती हैं वो मोस्टली ओशन के किनारे मिलती हैं और आर्कटिक सर्कल पे या अंटार्कटिक ऐसी जगह पे ये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे वो जो पिक्चराइजेशन किया गया, एक इमेज क्रिएट की गई है, सी है, ओशन है पूरा नीचे और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक रॉकी एरिया है, वहाँ पे ये यंग सीगल का घर है, जो उसका जिस केव के अंदर या जिस भी नेस्ट के अंदर वट जिस भी अबॉर्ड के अंदर वो रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन हैं। उसके जो 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, 2 भाई, एक बहन जो है उसके पहले ही उड़ चुके हैं। His parents were trying to encourage him but without success. He felt that his wing would not support him and he would go down miles into the sea. वो वहाँ पे डर जाता है, उसके मम्मी पापा उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो, लेकिन उसको एक डर है, एक फोबिया, एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। और ओशन की जो डेप्थ देख के, उसका ब्लू वाटर देख के उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन जा रहा है। He slept all night in the little hole under the ledge. His parents scolded him and threatened that he would die of hunger if he did not fly. अब उसके बाद उसके मम्मी पापा पहले उसको सिखाते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता है, डर जाता है। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा, वो सो जाता है रात को अपने होल में, पूरी रात सोता रहता है। नेक्स्ट डे पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं, थ्रेटन, धमकी देते हैं, डांटते हैं, धमकी देते हैं कि देखो अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो तुम एक दिन भूख से मर जाओगे। बर्ड्स को अपना फूड एक लिमिट के बाद खुद ही कलेक्ट करना होता है। पहले तो मम्मी क्या करती है, जो मदर बर्ड होती है वो अपनी बीक में भर के नेस्ट में छोटे छोटे बच्चों को फीड करती है, लेकिन बाद में ये सब अपना खाना खुद अपने लिए ढूंढ के लाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा का एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। यहाँ पे मम्मी पापा का सपोर्ट, उसका खुद का एनकरेजमेंट, स्पेशली मदर का रोल यहाँ पे प्ले किया गया है कि अपने बच्चे को उठाने के लिए एक मदर कैसे कैसे एक्ट करती है। 24 hours passed but the family member came near him. His brother and sister were being taught art of skimming by the parents. His brother had caught his first herring type of fish and was eating it. His parents were proudly cackling around him. His entire family was on opposite cliff. They were making fun of him. उसके जो बाकी के भाई बहन थे उन्होंने एक फ्लाइट सीख ली थी, उड़ना सीख लिया था, स्कीमिंग सीख ली थी, ऊपर नीचे कैसे ऊपर जाना है, डाइव करना तक सीख लिया था। उसका जो भाई था उसने फर्स्ट फिश की जो यहाँ पे ब्रीड दी है, दैट इज़ द हेयरिंग, वो इसने अपने लिए फर्स्ट फूड इसने कैच कर लिया था। और उसके बाद उसके मम्मी पापा उसके आजू बाजू कैकलिंग साउंड कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको खुशी के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी एंटायर फैमिली एकदम वहाँ पे बहुत हैप्पी है और उसका एक अकेले का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो तुम्हें अभी तक फ्लाई करना नहीं आया है। एज द सन रोज ही स्टार्टेड फीलिंग the heat and he was also very hungry as he had not eaten since the previous nightfall. He tried to stand alternatively on the leg, hiding the one other leg under the wing and closing one eye to show that he was asleep. His mother, however, was constantly watching him. She was eating a fish, and the sight of the food maddened him. He kept calling to his mother for food. She picked up a piece of fish and flew across to him with it.
अब इसके बाद क्या होता है, मैं इसको आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन इसको वो बार बार से फन इसका मजाक उड़ा रहे थे। अब नेक्स्ट डे की बात है, जैसे ही सूर्य उगता है एकदम से स्क्रॉचिंग सनलाइट आ गई वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसको प्रीवियस कल रात से किसी ने कुछ दिया ही नहीं था। मम्मी ने भी यहाँ पे उसमें मेहरबानी नहीं की। अगर मम्मी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाती तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीखता। मम्मी भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गई कि तुम्हें खुद से अब उड़ना पड़ेगा। अब उसने क्या किया कि उसने सोचा यार अब तो भूख से मर रहा हूँ, ट्राई करता है। सब अपने अपने, रात भर वो सो रहे हैं, ये जागा हुआ है। अपने एक लेग पे आता है और खड़ा होता है और एक लेग को एक लेग के पीछे छिपा देता है। फिर अपने विंग्स को एकदम से ओपन करता है, अपनी एक आंख बंद करता है और फिर सोचता है यार उड़ूं कि ना उड़ूं। और उसके बाद उसकी मदर उसको देख रही थी, कंस्टेंटली उसकी एक एक हरकत वो देख रही थी कि ये क्या करना चाहता है। और वो एक्चुअली एक फिश खा रही थी और उसने देखा मम्मी फिश खा रही है तो भूख के मारे पागल हो गया। इसने मम्मी से साउंड करके मांगा, लेकिन मम्मी ने उसको खाना नहीं दिया। उसने वो क्या किया, वो जो पीस था फिश का उसके सामने अपनी बीक में लाके उसको दिखाया। She came closer to him and remained motionless with the piece of fish in her beak. He dived to reach the food and he fell downwards. He screamed, but soon his wings opened and the wind rushed against him. He felt a bit dizzy, but he realized he was soaring. Soon his family came flying near him. They were curveting, banking, soaring, and diving. His family were calling him to come onto the water. When his feet started sinking in the water, he was afraid, but soon his belly touched the water and he started floating. His family members were praising him and offering to scrap off dogfish. He had made his first flight. उसके बाद जब मम्मी ने उसको फिश का एक स्क्रैप दिखाया, एक पीस दिखाया, तो उसके पीछे पीछे उसके लालच में वो गया कि मैं ये फिश ले लूँ। लेकिन मम्मी आगे, वो जैसे ही उसने क्लिफ से उसके लिए जंप लगाया वो एकदम से गिर गया। अब गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे पानी में गिर गया। जैसे ही ग्रेविटी की वजह से वो सी की तरफ जाने लग गया, उसके जो विंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गए और फ्लैप करने लग गए। उसने जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू किया। भले ही उसने डर के मारे किया, लेकिन उसको उड़ना आ गया। अब उसको पता चला अच्छा मुझे विंग्स को ऐसे फ्लैप करके यहाँ पे अपनी फ्लाइट लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट का मीनिंग क्या होता है, उड़ना। फ्लाइट का मीनिंग ये फ्लाइट नहीं है। तो यहाँ पे विंग्स उसके खुले और हवा के अगेंस्ट उसके पंखों ने हवा को काटना शुरू किया और अपोजिट डायरेक्शन की हवा में उसको धीरे धीरे फ्लाई करना आ गया। उसके बाद अचानक से उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। वो अप्स डाउन्स। अब उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स है, जब उन्होंने देखा कि यार ये तो फ्लाइंग करने लग गया है, वो उसके पीछे पीछे चारों तरफ से घिर के उसको आवाज़ें करने लग गए। और फिर अचानक से उसने क्या देखा कि उसका जो लेग्स हैं उसकी वो ओशन के सरफेस को टच हुई और वो सिंक होने लग गया। अब उसको लगा अब तो मैं गया। बहते हुए पानी में, इतने ठंडे पानी में उसकी बैली में जैसे वाटर टच हुआ वो वहाँ पे सिंक होने लग गया, डूबने लग गया। लेकिन अचानक से फिर से उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसको उसमें भी क्या करना आ गया, फ्लोटिंग करते करते फिश को कैच करना आ गया। क्योंकि सीगल्स जो होते हैं वो ओशन या वाटर बॉडीज के सराउंडिंग ही रहते हैं और वहीं से अपनी फ्रेश फिश को कैच करके अपनी लाइफ चलाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मील था वो इसकी डॉग फिश थी। ये फिश की वैरायटी है। ऊपर हेरिंग आई है, वो भी वैरायटी है, इसकी एक ब्रीड का नेम है डॉग फिश। इसकी ज़िंदगी का जो पहला खाना था दैट वाज द डॉग फिश। और उसने अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट, पहली जो उड़ान है वो उसने वहाँ पे तय की और उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हम कई बार कुछ चीज़ों से डरते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हमें सिर्फ एक हिम्मत जुटाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो काम हम ऑटोमेटिकली, एंड प्रैक्टिस
प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूअसली किसी भी काम को करने के लिए होनी चाहिए। हमें उसके लिए डरना नहीं चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो मैं अब आपको यहाँ पे इसका अभी तो मैंने चैप्टर समराइज किया है। फर्स्ट जो इसका पैरा है चैप्टर का वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी इतने हार्ड वर्ड्स नहीं है। पहले एक लेज दे के रखा है, देखिए नैरो हॉरिजेंटल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वाटर हियर क्लिफ, इट मीन्स एक सी के ऊपर से जो पहाड़ चट्टान जिसको बोलेंगे, खाई जिसको बोलते हैं, वहां पे ये बताया गया। तो स्टोरी सीधे वहीं से शुरू हो रही है, शुरू ही क्लिफ से हो रही है और सीधे ही यंग सीगल की स्टोरी है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge, attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brother and sister, little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge with appeared to him so desperate. यहाँ तक वही है कि ये ब्रदर एंड सिस्टर ऑलरेडी अपनी फ्लाइट ले चुके थे और वो उड़ना सीख गए थे, लेकिन ये तो ब्रिंक पे आता, उस लेज के कॉर्नर पे आता और हमेशा देख के डर जाता, समुद्र के पानी को देख के। उसको हमेशा ये दिखता था कि नीचे इतना समुद्र सी फैला हुआ है और मैं मतलब इसमें डूबूंगा, नीचे गिरूंगा 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 और पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। बस एक डर था उसको और वो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को मस्टर अप मतलब गैदर नहीं कर पाया और उसको फटाफट से भाग के भाई बहन उसके फ्लाइट करने जाते थे, अपने लिए फिश कैच करने जाते थे, ये अपने होल में जाके वहाँ पे जाके सो जाता था और फिर थोड़े से अपने पंखों को क्या करेगा, फड़फड़ाएगा, फैलाएगा और फिर से अंदर डर के मारे चला जाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him too shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा उसको जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे, श्रीली एंड अपब्रेडिंग हिम, देखो स्कोल्ड करते हुए, थ्रेटन उसको धमकी भी देते थे कि देखो अगर तुम नहीं सीखे ना तो तुम भूख से मर जाओगे। तो यहाँ पे फिर भी वो बिल्कुल हिलता ही नहीं था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with brothers and sisters, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen older brother catch his first herring and devour it, standing on rock while his parents circled around the raising proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसके बाद उसको वो दिन याद है, 24 आवर्स, बस 24 घंटे पहले ही उसके पास कोई नहीं आया, मतलब पूरे एक दिन पहले, द डे बिफोर, सारे दिन उसने अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को देखा, अपने जो एक फ्लाइट स्किल्स हैं उनको काफ़ी मजबूत करते हुए उसने देखा, स्किमिंग करते हुए देखा, और उसने ये भी देखा कि उसका जो भाई है स्किम का मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस हियर सी एंड हेयरिंग सॉफ्ट फाइन फिश यहाँ पे दिया है। तो उसने ये देखा कि उसका भाई जो है फर्स्ट डे हेयरिंग कैच करके लाया और उसके बाद तो उसके मम्मी पापा ने पहले उसको टीच किया, उसके बाद वो फर्स्ट फिश उनकी एक गाइडेंस में कैच करके लाया और उसके बाद मम्मी पापा इतने खुश हो गए, उसके आजू बाजू सर्कल करके घूमते रहे और प्राउड ऑफ कैकल साउंड करते रहे। जैसे हम कुछ अच्छा काम करते तो हमारे पेरेंट्स हमको गले लगाते हैं, कुछ अप्रिसिएशन के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं, फैमिली वाले भी बोलते हैं हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, एक्सलेंट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो उसको वही सब दिख रहा है
इसको तो बेचारे को स्कोल्ड किया था, है ना। और जब वो आए क्लिफ पे वापस आए तो इसको इसके कॉवर्डिसी, मतलब कि तू कायर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख तेरे भाई ने ये कर लिया है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge the face the south. He felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out the brink of the ledge and standing on leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then other. अब दूसरे दिन की बात है, सब एकदम सन आ गया, उसको तो भूख लगी थी। असेंडिंग मतलब अब दिन हो रहा है, ब्लेजिंग सनलाइट है, और वहाँ पे वो गया साउथ की तरफ फेस करके। इतनी उसको गर्मी लग रही है और पिछली रात से तो बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं था। धीरे धीरे वो ब्रिंक पे गया, अकेले गया, हाँ, और देखने लग गया, ट्राई कर रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ या मैं नहीं उड़ सकता हूँ। उसके बाद एंड प्रिटेंडेड falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his the white back. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore at piece of fish and lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved his tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. यहाँ पे वो एक बहाना कर रहा था कि मैं मतलब फॉलिंग अस्लीप, जैसे सोने का जब बहाना। वो देखता है कि भाई बहन पाप ये सब सोए हुए हैं, मम्मी जो है थोड़ी प्लेट्यू के ऊपर हाइट पे बैठी हुई उसको नोटिस कर रही है, और पापा क्या करे, प्रीनिंग। प्रीनिंग का मीनिंग क्या है कि अपने जो उसके ये वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग दे के रखा है, अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे हैं। वेट का मीनिंग शार्पन। अब वो देखता है मैंने तो कुछ खाया नहीं है, क्या है। मम्मी अचानक से एक फिश का पीस टॉर करके, टीयर का V2 है, टॉर करके लाती है और उसके पास लेके जाती है, और वो मतलब अब उसको अपनी बीक को शार्पन करने लगता है कि मैं अब खाऊंगा। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गॉ शी स्क्रीम्ड बैक nervously. But she kept calling the plaintively, and after a minute or so he uttered the joyful scream. His mother had picked up the piece of the fish and the flying across him it and leaned out. अब वो उसकी मम्मी उसके सामने एक फिश का पीस सामने से लेके आती है, तो वो खुश हो जाता है, आवाज़ करता है कि अब मम्मी मुझे देगी। लेकिन मम्मी क्या करती है, आप यहाँ पिक्चर में देखिए, एकदम क्लियर देके रखा है, उसके अपोजिट साइड में उसके सामने अपने मुंह में फिश का पीस उसके सामने एक लालच लेके आती है, ताकि ये फिश देख के सामने की तरफ आए और नीचे सी है तो ये उड़ना सीखे। लेकिन मम्मी उसके मुंह में अब नहीं डालती है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू get nearer to her as the flew across, but when she was just opposite to him, she halted her wings motionless and piece of fish in her beak almost with the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she is not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With the loud scream, he fell outward, downward into the space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt the wings spread outward, the wind rushed against and the breast feather. The wind rushed against his breast feather. And then under his stomach, he against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and the soared upward. Ga ga ga, ga ga. His mother swooped past him, her wings making loud noise. He answered her the another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, the कवेटिंग, बैंकिंग, द सोरिंग एंड डाइविंग। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना फीट टैप किया उसको झपटने के लिए, लेकिन मम्मी उस जैसे ही उसके पास आई थी दूर हट गई और वो सीधे नीचे गिरने लग गया। और वो तो एक जगह हॉल्ट हो गई, क्योंकि हॉल्ट मतलब खड़ी हो गई,
स्टे करना जिसको बोलते हैं, उनके विंग्स एकदम मोशनलेस, और उसके पास उनको ट्रेनिंग होती है। ये लिटिल सीगल को भी यही ट्रेनिंग लेनी है। वो अपनी बीक से उसको झपटने के लिए दौड़ा, आगे के लिए बढ़ा, देखा उसने तो वो तो बेचारा सीधे नीचे, सीधे डाउनवर्ड गिरने लग गया। अब एक लाउड स्क्रीम उसके मुंह से निकली, हवा चल रही है, उसको एयर से भी कट करके आगे बढ़ना है, ग्रेविटी को भी रोकना है, ग्रेविटी को रोक नहीं सकता पर ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको फ्लाइट करना है। धीरे धीरे उसने एक टेरर, बहुत डर गया वो, और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिल उसका धड़कने लग गया। अचानक से उसके पंख खुले और अपने आप से फ्लैप होने लग गए। वो फ्लैप हुए, मम्मी आगे आगे, वो पीछे पीछे। उसने जोरदार स्क्रीमिंग साउंड दिया, मम्मी ने भी उसको साउंड दिया। मम्मी ने, अब मम्मी वो साउंड में क्या बोल रही, मम्मी यही बोल रही होगी अपने साउंड में कि वेल डन, यू कैन डू इट, है ना, कीप इट अप। मेरी ये गा 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 का मीनिंग यहाँ पे वही है। दोनों माँ और बच्चे दोनों को वो स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है जोर से खुशी के मारे कि मम्मी मुझे फ्लाइट करना आ गया, मुझे उड़ना आ गया। और मम्मी उसको अप्रिशिएट कर रही है, अप्रिशिएट। अचानक से उसको डिजीनेस फील होने लग गया, मतलब चक्कर जैसा आने लग गया। लेकिन फिर भी वो मम्मी आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। अब उसको डर था कि नीचे जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, उसको मरना नहीं, उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे फ्लाई करना आ गया। इतने में उसने देखा कि उसके ऊपर से उसके पापा साउंड करते हुए आ रहे हैं, और पीछे पीछे उसके भाई बहन उसको अप्रिशिएट करते करते चारों तरफ से आ रहे हैं, और उसको डाइविंग सिखा दिया। यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी दे रखा है, कवेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, है ना, उसकी तरह। बैंकिंग, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर, एक दूसरे के ऊपर से अब इसको ऐसे भी फ्लाई करने आ गया। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट been able to fly and commanded himself to dive, soar and curve the shrieking shrill. वो भूल गया कि उसको फ्लाई करना नहीं आता था। अरे उसको लगा मुझे तो फ्लाई करना आ गया, मुझे सोरिंग आ गया, कर्विंग आ गया, ऊपर जाके नीचे आना आ गया, स्ट्रीकिंग, चिल्लाता है श्रीली, बहुत खुश होके चिल्लाता है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. He was a vast green sea beneath, with the little ridges moving over it, and he turned to big sideway and cowed amusedly. उसके बाद अब वो सी के एकदम पास आ गया। चारों तरफ उसको ब्लू वाटर या ग्रीन वाटर, वो जो भी कलर होगा सी का, वो दिखता है, उसकी वेव्स दिखती हैं, और वो मतलब सी, उसके ग्रीन सी यहाँ पे दिया है, उसके नीचे है, उसके देखता है। अब उसकी जो बीक, उसको वाटर की वेव्स उसकी बीक पे लग रही, कभी वो लेफ्ट कर रहा है, कभी राइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश है। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। वो उन्होंने अपने आप को उस सी में वो बैठ गए। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये इनको, उसकी भी, ये कभी भी डूब नहीं सकते, इसके इनके विंग्स इनको उसी तरीके की फ्लाइंग इनको करनी आती है। They were beckoning to him, उनको बुला रहे हैं, beckoning to him, calling Shrilly, come come come, आ जाओ आ जाओ। He dropped his leg to stand on green sea. उसने भी देखा, चलो मैं भी इस पे खड़ा हो जाता हूँ, सी पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। His leg sank into, डूब गई उसमें। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wing. उसने डर गया, चिल्लाया, और वो तो बोला मैं तो डूब रहा हूँ, ऊपर से वेव्स मुझे खींच के जा रही। उसने फिर से पंखों को अपने फड़फड़ाना, फ्लैप करना शुरू किया। But he was tired and weak. The hunger, he could not rise exhausted. वो बहुत थक गया था, भूखा था, वो नहीं अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्विमिंग कर सकता था या कुछ एक्सरसाइज कर सकता था। By the strange exercise, his feet sank into green sea. ये बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज थी। उसके जो पैर हैं वो उस सी में डूब रहे हैं। देन हिज बेली टच्ड इट एंड सैंक इनटू फर्दर। अब उसके पेट पे भी वो ठंडा ठंडा पानी लगने लग गया, और वो डूबने की कगार पे आ गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। उसने देखा मैं तो फ्लोट कर रहा हूँ। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब उसको देखा कि उसकी बैली टच हुई, और उसको क्या करना है, उसमें बैठ के भी सी में वो उसको, उसकी बैली पानी में टच होगी, लेकिन वो पंखों को बार बार फ्लैप करता रहेगा, तो वो डूबेगा नहीं। उसने देखा कि उसकी फैमिली के सारे, उसके भाई बहन, मम्मी पापा उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।